इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, दोस्तों, आज की तूफानी खबर यही है कि करीब 12 साल की सत्ता में जो कभी किसी आंदोलन ने नहीं किया, वो जैन जी ने एक महीने में कर दिखाया। एक झटके में सरकार को जमीन पर पटक दिया। इतना जोरदार पटका कि मंत्री जी को इस्तीफा देना ही पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जंतर मंतर पर जैन जी की आग अब तक ठंडी नहीं हुई और अब अभिजीत दीपके ने सीधे बीजेपी को चेतावनी दे दी। इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन हमारी 2 और मांगे अभी भी बाकी हैं। हम ऐसे नहीं चले जाएंगे। सुसाइड करने वाले छात्रों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए और 20 तारीख को लाठियां बरसाने वाले पुलिस वालों पर एक्शन हो। कॉकरोचों से पंगा मत लेना। दोस्तों, क्या जैन जी की यह आग पूरे सिस्टम को बदल देगी या फिर यह भी वक्त के साथ ठंडी पड़ जाएगी? पूरा मामला विस्तार से जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, हर रात की सुबह होती है और आखिर सुबह तो हुई और सुबह हुई वो थकान हल्की हुई। उस जख्म पर मरहम लगे जो जख्म कहीं ना कहीं सरकार के इसी सिस्टम से मिले थे। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, पीछे कर लो भाई, लीड वाले बच्चों को बैठे रहो। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थे। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीणा, प्रिया कुमारी चावला, शिवानी यादव, अनु गिरना, कहान पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनोग्रे, अवंतिका मौर्य, जतीन कुमार, गोपिका, शेख सना, बेत्रियानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज एक जैन जी के नाम लिखी इस चिट्ठी में धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव ये विश्वास रहा कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्याय उचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट परीक्षा में गड़बड़ियां पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया और री एग्जामिनेशन की तिथि घोषित की।
इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को CBT मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यही रही कि 20 लाख से ज्यादा अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को ये परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा ही संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफियाओं के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली। परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। वो केवल भारत का भविष्य ही नहीं बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के चक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं। देश की एकता बनी रहे। भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पचड़ों में ना उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाए, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। अब जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, अभिजीत दीपके ने सीधे तौर पर चेतावनी बीजेपी और उनके रणनीतिकारों को दे दी। अभिजीत दीपके ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ये डेमोक्रेसी है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, हमारी 2 और मांगे हैं, हम ऐसे ही नहीं चले जाएंगे। अभिजीत ने कहा कि इस्तीफा तो प्रधान ने दे दिया, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। और दूसरा, ये पुलिस वाले गुंडे जिन्होंने 20 तारीख को एक्शन लिया, इसके लिए पुलिस अधिकारियों पर एक्शन होना चाहिए। याद रखना, कॉकरोच से पंगा मत लेना। अब सवाल ये उठता है, क्या सरकार बाकी मांगे मांगनेगी? क्या CBI जांच सिर्फ दिखावा थी या असली दोषियों तक पहुंचेगी? क्या नीट जैसी परीक्षाओं को अब सच में पारदर्शी बनाया जाएगा या फिर अगले साल फिर वही कहानी दोहराई जाएगी? दोस्तों, जैन जी की ताकत हमने देखी। ये वो पीढ़ी है जो चुप रहने वाली नहीं है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एक्स, हर प्लेटफॉर्म पर ये लड़ रहे हैं। पुरानी राजनीति को ये नया चैलेंज मिल गया है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें राजनीतिक दलों की भी भूमिका है। राष्ट्र विरोधी ताकतें इन्हें भड़का रही है। सच्चाई क्या है, जांच होगी तो पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों, मैं उन सभी छात्रों को श्रद्धांजलि देता हूं जिनकी इस पेपर लीक की वजह से जान गई। उनके परिवारों का दर्द कल्पना से परे है। 1 करोड़ मुआवजा भी वो घाव नहीं भर सकता, लेकिन न्याय तो मिलना चाहिए। दोस्तों, शिक्षा सिर्फ परीक्षा नहीं होती, ये सपनों का रास्ता है। अगर इस रास्ते पर पत्थर पड़ जाएं, तो पूरा भविष्य अंधकार में चला जाता है। और आखिर में ये बात कि जैन जी ने साबित कर दिया कि आवाज उठाओगे तो सुननी तो पड़ेगी। लेकिन अब ये आंदोलन पॉजिटिव दिशा में जाना चाहिए। पढ़ाई पर फोकस, करियर पर फोकस, लेकिन सिस्टम बदलने की लड़ाई भी जारी रखो। सरकार को भी सबक लेना चाहिए। युवाओं को नजरअंदाज मत करो, वो देश का भविष्य है। आप क्या सोचते हैं, क्या जैन जी की ये जीत पूरी हो गई है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया।